দিল্লির মাদক নীতি কেলেঙ্কারিতে একটি বড় পদক্ষেপ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বুধবার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংহের বাড়িতে অভিযান চালায়। ইডি মাদক নীতি কেলেঙ্কারিতে অর্থ পাচারের তদন্ত করছে। সম্প্রতি এই মামলায় চার্জশিটও দাখিল করেছে ইডি। এতে সঞ্জয় সিংহের নাম রয়েছে। অবশেষে অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার করা হলো সঞ্জয় সিংকে। আবগারি দুর্নীতিতে এবার ইডির হাতে গ্রেপ্তার আরও এক আম আদমি পার্টির নেতা। বুধবার সকালে সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি। অভিযোগ, এক ব্যবসায়ীকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন এই আপ নেতা। বিকেলেই গ্রেপ্তার করা হয় সঞ্জয় সিংকে। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি নিয়ে ফের সক্রিয় ইডি। আজ ভোরেই সঞ্জয় সিংয়ের দিল্লির বাসভবনে তল্লাশি শুরু করেন ইডির আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে খবর, দীনেশ আরোরা নামের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বর্তমানে জেলবন্দি আপ নেতা তথা দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সঞ্জয়। मानी इनकी तुलना तो अरविंद केजरीवाल आप सोचिए हमारे कैसे कैसे महापुरुषों से करते थे। बेल नहीं मिल रही है और आज संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। इनकी सारी बातों को देखिए और जिस प्रकार से ये लोग चिट्ठी लिखते थे, लगता था कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। आज इन्हीं के साथी आरोपी इनके खिलाफ अप्रूवर बन गए हैं। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं, संजय सिंह के मार्फत मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पैसे दे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा जो ये निकल के आया है, इसमें साक्ष्य, अब इसको कौन झुटला सकता है? बहरहाल संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दिल्ली के माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस का स्टैंड क्या समझ रहे थे कि अब वो कंफ्यूज है कि समर्थन दे या फिर वो जो घोटाले में उनका आरोप यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या करे? अब ये कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस अगर ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, उनका विरोध करेगी, तो माना जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ जिंदा है, शासन की कुछ अच्छाइयाँ। और अगर नहीं, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का भी समर्थन करते हैं तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जवाब देगी। आखिर सवाल है, ऑपोजिशन कह रहे हैं कि जैसे जो चुनाव करीब आते हैं आप लोगों का ईडी फॉर्मूला शुरू हो जाता है। देखो, जब पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है तो कुछ न कुछ बहाने बना के रखता है। ये तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। 15 महीने हो गए सत्येंद्र जैन को जेल में। क्या कोर्ट भी बीजेपी है? बेल क्यों नहीं मिल रही है? मनीष सिसोदिया जी को 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो हैं ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना ये स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर ये आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। কারণ দিল্লির তৎকালীন আবগারি মন্ত্রী ছিলেন সিসোদিয়া। তবে এর আগে চার্জশিটে সঞ্জয় সিংয়ের নাম ছিল না বা তদন্তে কোনোদিন নামও শোনা যায়নি। ফলে নতুন করে ইডির তদন্তে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই এর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মনীষ সিসোদিয়া। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় কেজরিওয়ালের মন্ত্রিসভায় 18টি মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন সিসোদিয়া। অভিযোগ ছিল, ক্ষমতায় এসেই দিল্লির আবগারি নীতিতে পরিবর্তন আনেন কেজরিওয়াল সরকার, যার মাধ্যমে বিশেষ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিল আপ সরকার। বদলে বিশাল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন হয়, যদিও পরে সেই নীতি বাতিল হয়ে যায়। ইডির দাবি, মনীষ সিসোদিয়া মামলায় দীনেশ আরোরা নামে এক রেস্তোরাঁ মালিকের নাম ছিল, আর সেই ব্যক্তি সঞ্জয় সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাকে গত জুলাই মাসে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল। ইডি জানিয়েছিল, আরোরা প্রথম দিকে সঞ্জয় সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, পরে তার মাধ্যমেই সিসোদিয়ার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। তার নিজের রেস্তোরাঁতে একটি অনুষ্ঠানে সিসোদিয়ার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। उनको कुछ नहीं मिला है, प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको
गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। पूछताछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, फोन भी सीज किया। गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहे थे, सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई आपकी? क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामना है उनको। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आंखें डबडबा रही हैं? नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है। ইডির চার্জশিটে বলা হচ্ছে সঞ্জয় সিং এর অনুরোধে সে একাধিক রেস্তোরাঁর সঙ্গে কথা বলে। শেষ পর্যন্ত ৮২ লাখ টাকা তারা পার্টি ফান্ডের নাম করে সিসোদিয়াকে দিয়েছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।